व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो फिलहाल अपन अपने खेत आ गए हैं और कल अपन कुछ लेवलिंग का काम कर रहे थे और अब अपन को उसी काम को कंटिन्यू करना है। और मैंने कुछ एक जुगाड़ बनाई है, जो स्वराज की टॉपलिंग है वो वहाँ पे पड़ी है, उसको अपन ने निकाल के अलग कर दिया। एक थोड़ी बड़े साइज की टॉपलिंग फंसाई है ताकि ये जो लेबलर है ऐसा रहे और मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा भर के चले। और उसके साथ साथ ये सेंसिंग में मैंने नहीं लगाई है, इसको नीचे हिच में लगा दिया है ताकि पूरी सेंसिंग आए और जितनी मिट्टी अपन को भरनी है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी भर जाए। और साथ में पत्थर वगैरह भी रख लिए हैं। तो बस अब ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और वहाँ पर कुछ लेवलिंग का काम करना है। लेवलिंग का काम फटाफट से निपटाते हैं और लेवलिंग के बाद अपने लिए मल्चर चलाना है। मल्चर के बाद प्लाऊ चलाना है, क्योंकि अपना एक खेत और खाली हो गया है, उससे सारा का सारा गन्ना कट चुका है और उठ चुका है। तो उसमें मल्चर चलाएंगे, उसमें प्लाऊ करेंगे और फिर उसमें अपन चने लगाने की सोच रहे हैं। और चने की कौन सी वैरायटी लगाएंगे तो वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो इधर आपको थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा होगा और उस तरफ आपको थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो बस यहाँ से मिट्टी भर के ले चलते हैं और वहाँ पर डाल के आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग आधे एक घंटे में अपन उतनी जगह को लेवल कर देंगे। लेट्स गो। दोनों लीवर डाउन कर दिए, L3 लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी भरे। इधर आपको ये 2-3 गड्ढे से दिख रहे होंगे, इधर देखो, इनमें लेके आके अपन को मिट्टी भरनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक नाली सी थी, अपन ने उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है। अब प्लाऊ फंसा के लेके आते हैं और इधर प्लाऊ करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। प्लाऊ के बाद यहाँ पर रोटावेटर चलाना पड़ेगा ताकि ये खेत बुआई के लिए तैयार रहे। यहाँ की मिट्टी खींच के अपन ने वहाँ पर डाल दी है। तो लेवलर खोल के प्लाऊ फंसा लिया है, प्लाऊ मारते हैं वहाँ पर। तो मैंने जहाँ की मिट्टी खींची थी वहाँ पे वापस से प्लाऊ कर दिया है। तो अब आप कंडीशन चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे बहुत बड़ी खाई थी, यहाँ पे बहुत सारा कचड़ा फचड़ा था और ये जगह लगभग 3 साल से पड़ी हुई थी। तो अब अपन ने इसको पूरा टिप टॉप बना दिया है और इधर रोटावेटर चला के अब बुआई भी हो सकती है। एक नंबर, इतनी सारी जगह निकल आई है, कम से कम 2 कल्टीवेटर की जगह निकल आई है जो कि फालतू पड़ी थी। और बाकी अब यहाँ से निकलते हैं अपन। अब अपने लिए चलाना है मल्चर भाई। एक दूसरे खेत में उधर जो गन्ना आपको दिखता था, उधर अपन को मल्चर चलाने के लिए जाना है। तो बस अब घर पे चलते हैं, मल्चर लेके आते हैं और मल्चर चलाते हैं। बाकी ये हाई के पहले में चलने को, तो हाई के पहले में भी चल जाएगा। गलती से डल गया था, लेकिन ट्रैक्टर ही ऐसा है, कह रहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो खोल दिया है, घर पे चलते हैं, मल्चर फंसा के लाते हैं और डीजल डाल के लाते हैं। लेट्स गो। बाकी आप गन्ना चेक करो भाई, ओह माय गॉड। तो मल्चर अपन ने फंसा लिया है, डीजल अपन ने डाल लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं खेत की तरफ।
खेत अपन आ गए हैं और अपने लिए इधर मल्चर चलाना है और जल्दी से जल्दी इस खेत को रेडी करना है बुआई के लिए। तो आज इसमें पूरे मल्चर चला के जाएंगे, कल सुबह से आएंगे, प्लाऊ चला देंगे, कल शाम तक रोटावेटर चला के कंप्लीट कर देंगे। कल का पूरा दिन और खेत तैयार बुआई के लिए, परसों बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। चलो करते हैं काम स्टार्ट। तो मल्चर अपन ने चला दिया है और अब बाकी प्लाऊ अपन सुबह करेंगे। गुड मॉर्निंग मित्रों, इट्स अ ब्रांड न्यू डे और फिलहाल अपन अपने मैसी को लेके जा रहे हैं प्लाऊ करने के लिए। कल अपन ने इस ट्रैक्टर से चलाया था मल्चर और मल्चिंग का काम अपन ने निपटा दिया है। अब चलते हैं भाई, प्लाऊ स्टार्ट करते हैं। और अपना एक तीसरा खेत और रह रहा है मल्चर चलाने के लिए, तो वो अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, उसमें अभी गन्ने की कटाई चल रही है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। और उधर प्लाऊ करना नहीं है, इन दो खेतों में बस प्लाऊ करना था, क्योंकि गन्ना जो है वो 3 साल का हो गया था। 3 साल के बाद गन्ने को रखना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिलहाल निकलते हैं खेत की तरफ। खाना पीना मैंने खा लिया है, प्लाऊ फंसाएंगे और काम स्टार्ट करेंगे। प्लाऊ में मैसी में मज़ा आता है और बाकी सब कामों में स्वराज में मज़ा आता है, क्योंकि स्वराज थोड़ा 4 नंबर में दबता है और ये 4 नंबर में चल जाता है। प्लाऊ अपन ने फंसा लिया है, चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन यहाँ पे मल्चर चला गए थे, आज अपन यहाँ पे प्लाऊ कर देंगे और शाम को यहाँ पे रोटावेटर भी चला देंगे, ऐसा सिस्टम है। अगर शाम को रोटावेटर में मिट्टी लगेगी तो शाम को छोड़ के कल सुबह चला देंगे। दिन भर की और रात भर की हवा लग जाएगी, फिर मिट्टी नहीं चिपकेगी रोटावेटर में। वैसे अगर आप ज़्यादा गहरा प्लाऊ ना करें तो मिट्टी नहीं चिपकती। अगर आपने बहुत ज़्यादा गहरा प्लाऊ कर दिया है तो रोटावेटर में मिट्टी लगना लाजमी है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा नमी होती है, ऊपर कम नमी होती है। तो जब आपको जल्दी से जल्दी खेत तैयार करना हो तो बहुत ज़्यादा गहरा प्लाऊ ना करें। और प्लाऊ करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला राउंड अपन लगाएंगे ये उल्टा लगाएंगे, दूसरा राउंड अपन सीधा लगाएंगे। मतलब ऐसा में खेत तरफ को मिट्टी गिराएंगे, पहले राउंड में खेत तरफ को मिट्टी गिराएंगे और दूसरे राउंड में इसको प्लाऊ को नहीं पलटाएंगे, ऐसे ही का ऐसा घुमा के फिर इस तरफ मिट्टी पलटा देंगे। उससे क्या होता है कि पहले नाली बन जाती है, फिर आप जब प्लाऊ स्टार्ट करते हो तो नाली के अंदर मिट्टी गिरती है। अदरवाइज़ क्या होता है, इस तरफ का खेत ऊँचा होता जाता है, उस तरफ का खेत और नीचा होता जाता है। तो ये आप कर सकते हो। पहले अपन L3 में चालू करते हैं, 4x4 भी डाल लेते हैं। ट्रैक्टर भाई साहब पलटने को हो रहा है। तो पहले राउंड में अपन ने खेत तरफ मिट्टी पलटा दी है। अब वापस जब अपन उस तरफ मिट्टी पलटाएंगे तो जो सारी मिट्टी है वो इस नाली के अंदर जाएगी, तो खेत ऊंचा नीचा नहीं होगा। एक टायर आपको नाली में ही रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप उधर चला रहे तो फिर और ऊंचा नीचा हो जाएगा। इस नाली में रखोगे तो पूरा खेत प्लेन रहेगा। तो जी सर लगभग अपन ने बाइंड अप कर दिया है, बस 1 आध घंटा और चौथा डाल लिया है अपन ने। बाकी
मेरी हालत खराब हो गई है भाई। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद प्लाऊ हो गया है भाई। मैं सोच रहा था आज अपन दोपहर में प्लाऊ निपटा देंगे और शाम को रोटावेटर भी चला देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा।